को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले? देखो, ए की तुलना किससे कर रहा है? बी से। बी की तुलना सी से। सी की तुलना डी से। बोल रहा है ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 25% का मतलब होता है 1/4। बी को सी से 10% कम अंक मिले। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। सी को डी की अपेक्षा 25% ज़्यादा, यानी कि 1/4 ज़्यादा। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले, बताओ डी के अंक कितने हैं? 500 में से 320। अच्छा, मिले तो 320 ही है ना, तो डी के अंक 500 थोड़ी हैं, कितने हैं? 320। तो डी के अगर 320 हैं तो ए के अंक कितने होंगे, ये पूछा गया है। अच्छा, जब हमें डी के अंक पता है तो इसमें 25% की वृद्धि कर दो, किसके अंक आ जाएंगे? सी के। बताओ 4 पे 1 की वृद्धि करो, कितना आएगा? 5/4। भाई 4 पे 1 की वृद्धि करो, कितना आएगा? 5/4। अब बताओ इसको हल करते हैं तो किसके अंक आएंगे? सी के। हमें सी के अंक नहीं निकालने। सी के अंकों में 10% की क्या करो? कमी। किसके अंक प्राप्त होंगे? अच्छा, 10% की कमी मतलब 1/10 की कमी। बताओ 1/10 की कमी करें? 9/10। अब ये किसके अंक प्राप्त हो गए? बी के। हमें बी के भी नहीं पूछ रहा। बी के अंकों में 25% की वृद्धि करो, 1/4 की वृद्धि करोगे तो कितना आएगा? ऐसा करने पर किसके अंक प्राप्त होंगे? ए के। तो ये ए के अंक हैं, निकाल लो इसको हल करके। बताइए, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। बताइए 5 × 2 कितना होता है? और 9 पंजे 45 को 10 से गुणा करो, 450 बराबर ए के अंक। यही पूछा गया था आपसे, ठीक है। अगर मुझे ए के अंक निकालने हैं तो पहले बी के निकालने पड़ेंगे। बी से पहले किसके निकालने पड़ेंगे? सी के। और सी के अंक किससे निकलेंगे? डी से। डी के पता है कितने हैं? 320। 320 अंकों में 1/4 की वृद्धि करो, फिर जो अंक आएंगे सी के अंकों में 1/10 की कमी करो, बी के अंक आ जाएंगे। बी के अंकों में 1/4 की वृद्धि करो तो किसके अंक आ जाएंगे? ए के। इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है। वही जनसंख्या वाले क्वेश्चन थे ना, वैसे ही है कि पहले साल इतनी वृद्धि हुई, दूसरे साल इतनी। यहाँ पे ABCD 4 लोग हो गए आपके पास में। अगला सवाल, देखो भाई, ये परीक्षा आधारित सवालों में से एक अलग टाइप का सवाल है। देखो, विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां, ओलंपियाड में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो गई। परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा पास करने वाले लड़कियों की संख्या 70 अधिक है। तो कुल 90 विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, था ये किसी स्कूल में कुछ तो लड़के और कुछ लड़कियां ये एग्ज़ाम में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां जो है फेल हो गई। अच्छा, बताइए, फेल की हम बात करते हैं यहाँ पे और पास की बात यहाँ करेंगे लड़कों के बारे में। यहाँ लड़कियों में फेल और यहाँ पर लिखेंगे पास, ठीक है। अच्छा, 20% लड़के फेल हो गए। लड़कों में फेल अगर 20% है तो पास कितने होंगे? 80%, ठीक है। अच्छा, 15% लड़कियां फेल हुई हैं, लड़कियां 15% फेल हुई तो पास कितनी हुई? 85%, ठीक है यहाँ तक। अब बोल रहा है परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या और परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या, इससे ये वैल्यू जो है 70 अधिक है, ठीक है। नहीं 5% का, क्योंकि दोनों समान थोड़ी है भाई। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या समान नहीं है ना, इसलिए ऐसा मत करना 5% का मान 70। अगर उसने बोला होता कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या समान है तब आप कर सकते थे वो। दोबारा पढ़ो इस लाइन को, परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या से ज़्यादा है। लड़के ज़्यादा पास हुए हैं लड़कियों से, देखो प्रतिशत में तो वो लग रही है ना, लेकिन ये ज़्यादा पास हुए हैं।
कितने ज़्यादा पास हुए हैं? 70। और कुल 90 विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो देखो यहाँ पे हमें लड़कों की संख्या पता नहीं है और लड़कियों की संख्या भी पता नहीं है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जो लड़के पास हो रहे हैं वो है x का 80% और जो लड़कियां पास हो रही है वो y का 85%। इनका जो अंतर है वो बराबर किसके है बताओ? 70 के। पहली समीकरण तो ये आ गई। दूसरी समीकरण क्या है? कुल 90 विद्यार्थी फेल हुए, यानी कि जो फेल हो रहे थे वो लड़के और जो फेल हो रही थी वो लड़कियां मिला के कितने हैं? 90। तो लड़कों का तो 20% और लड़कियों का कितना प्रतिशत? 15%। जोड़ा जाए तो कुल छात्र कितने बताओ? 90। भाई कुल विद्यार्थी 90 फेल हुए हैं तो कुल का मतलब जोड़ना पड़ेगा, और इससे पहले वाली लाइन में अधिक है, इसका मतलब अंतर दिया हुआ था। इनको हल करके परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसका मान पूछा गया भाई, x प्लस वाई का मान पूछा गया। ये सवाल है, कैसे करोगे? दो समीकरण है, ठीक है, दोनों जोड़ लेंगे। जोड़ने में क्या फायदा होगा? 85 बराबर करके काट दो, बिल्कुल सही बात है भाई। जब दो वेरिएबल होते हैं ना, दो चर और दो समीकरणें होती है, तो किसी भी एक चर के गुणनखंड को बराबर बनाते हैं। अच्छा, x का गुणांक कितना है यहाँ पे? 80 और यहाँ कितना है? 20। 20 को 80 बना सकते हैं क्या? किससे गुणा करें? 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 से गुणा किया तो x गुणा 80/100 प्लस 4 से ये गुणा हुआ तो y गुणा 60/100 और 4 से ये गुणा हुआ तो कितना हुआ? 360। जैसे ही मैंने इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को क्या कर दिया? माइनस करने पर ये और ये आपस में क्या हो गए? कट गए। बताओ यहाँ y कितनी बार है? 85 और यहाँ भी y माइनस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे। बताओ y कितनी बार है? 60 बार। बताओ 85 और 60 कितना हुआ? 145। तो कुल मिला के y गुणा 145/100 और इधर प्लस का 70, इधर 360 माइनस का है। तो 360 माइनस का और 70 प्लस का, तो घटाने पर आएगा माइनस का 290। माइनस से माइनस कट गया, 145 से 2 बार और y का मान कितना आ गया? 200। अच्छा, y का मान ही आया अभी, तो हमें किसका निकालना है? x प्लस वाई का। तो y का मान 200 आ गया, तो 200 किसी भी एक में रख दो इनमें से, किसका मान आ जाएगा? x का। जैसे मान लो 200 यहाँ रखा, 100 का 200 भाग दिया 2 बार, 15 दूनी 30 हो जाके माइनस हो गया 60, 20 के भाग 60 में दिया 3 बार, 100 को 3 से गुणा किया 300, तो x का मान 300 आएगा और x का 300 और y का 200 हुआ। 300 200 कितना हुआ? 500। देखो 500 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। पर वही चीज़ है कि लिखना तो पड़ेगा ना इसको, तो इसको अपन भाई, कुछ क्वेश्चन कई बार टफ भी मिलेंगे आपको। y बराबर 200 रखोगे तो x गुणा 20/100 प्लस 200 गुणा 15/100 बराबर किसके आएगा? 90 के। 100 से 2 बार 15 दूनी 30 माइनस होगा 60, तो यहाँ से x का मान आ रहा है 300 और दोनों को जोड़ते हैं अपन तो x प्लस वाई का मान आ रहा है आपके पास में 500। ये आपका आंसर। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे। आप ये मान के चलो 15 में से 2 या 3 सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। अब वो कौन से चैप्टर में से आएंगे वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। 2 समीकरण बना के, आगे आप बीजगणित भी पढ़ोगे तो बीजगणित 2 समीकरण बना के उनको हल करना, ये सब वही चीज़ है। इसको उतारो, फिर एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा पूरे सवाल को। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या, लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, लड़कियों की y। लड़कों में से 20% फेल हो रहे हैं तो 80% पास हो रहे होंगे। लड़कियों में से 15% फेल हो रही है तो 85% पास हो रही होंगी। पास होने वाले लड़कों की संख्या फेल होने वाली लड़कियों की संख्या से, पास होने वाले लड़कों की संख्या पास होने वाली लड़कियों की संख्या से 70 ज़्यादा है। लड़के ज़्यादा पास हो रहे हैं लड़कियों के मुकाबले, इनका मतलब इनका अंतर किसके बराबर है? 70 के बराबर। फिर हमने क्या कहा कि भाई अगर मैं ये कहूँ कि फेल होने वाले कुल छात्रों की संख्या, अब छात्र में लड़के लड़कियां दोनों आ गए, तो लड़के कितने फेल हो रहे हैं? x का 20% और लड़कियां कितनी फेल हो रही है? y का 15%। कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या किसके बराबर है? 90 के बराबर।
तो हमने क्या किया, ये वाली जो समीकरण थी इसमें और इसमें दोनों में जो है ये x का मान समान बनाने के लिए, देखो यहाँ x 20 बार है, यहाँ 80 बार है, तो 20 को 80 बनाने के लिए किससे गुणा कर दिया, 4 से। 4 से गुणा करते हैं, हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसमें देखो x 80 है, यहाँ भी 80 है, तो जब दोनों समीकरणों को घटाया तो 80x से 80x कट गया, 85y और 60y दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया, 145y। और इधर 70 प्लस का है, 360 माइनस का है, तो घटेंगे तो 70 माइनस 360 माइनस का 290 आ गया। काटने पर y का मान 200 आ गया, और y का मान 200 जब वापस इसमें रखा तो x का मान 300 आ रहा है, दोनों को जोड़ के 500 आएगा आपके पास। अगला देखो भी, एक 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60 का सही उत्तर देता है। देखो सवाल कितने आए एग्जाम में, 120। इसमें से प्रथम 90 सवालों में इस बच्चे ने जो है 60% के सही उत्तर दिए। बताओ 90 का 60% कितना होता है, 54। 54 सवाल तो सही किए और बाकी के उसने गलत किए होंगे। अब बाकी से हमें मतलब नहीं है, और फिर भी निकालना तो 36 हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, शेष प्रश्नों में से बताओ 120 में से 90 आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो बताओ शेष कितने बचे, 30। इन शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का उसे सही उत्तर देना चाहिए ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों के 55% के उसके उत्तर सही हों। अच्छा, परीक्षा में कुल प्रश्न कितने हैं और 55% का मतलब कितना हुआ, बताओ। 120 का पहले तो 50% निकालो, कितना हुआ, 60। 60 और 6 66, ये हो गया 55%। दोबारा देखना, आप घर से टोटल काउंट करके गए कि जितने पेपर में सवाल आ रहे हैं उनमें से मेरे 55% सही होने चाहिए। इसका मतलब मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 66। जब आप पेपर देने बैठे तो शुरू के 90 सवालों में से 60% यानी कि 54 सवाल सही हो गए। अब बताइए टारगेट कितने का था, 66 का। अब तक कितने सही हो गए, 54। अभी भी कितने और सही करने बाकी हैं, 12। कितने में सही करने बताओ, 30 में से 12 और सही करने हैं। 66 माइनस 54 कितने, 12। 12 और सही करने हैं, तो क्या प्रतिशत नहीं निकाल सकते क्या, 12 सही करने कितने में से, तो 12/30 गुणा कितना, 100। 0 से 0, 3 चौक 4 इंटू 10 कितना हुआ, 40%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। भाई दोबारा प्रश्न पढ़ो फिर उसके हिसाब से समझना। 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में कितने प्रश्न हैं, 120। एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर देता है, तो प्रथम 90 क्वेश्चन में 60% सही है, तो 9 × 54 सही है। शेष प्रश्नों में से बताओ, शेष प्रश्न कितने बचे, 30 बचे। 90 तो कर लिया आपने, बचे 30। उन 30 में से कितने प्रतिशत का उसे सही उत्तर देने की आवश्यकता है ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों के 55% के उसके उत्तर क्या हो, सही हो। कुल प्रश्न कितने हैं, 120 का 55% कितना हुआ, 66। 66 सवाल सही करने। 66 में से आप शुरू के 90 सवालों में से 54 सही कर चुके हो ना, करने 66 सही है, 54 सही हो चुके हैं, तो 12 और सही करने। कितने में से सही करने, तो 12/30 × 100, तो 40% और सही करने अपन को। ठीक है, उतार लेना इसको।